डायरेक्ट टैक्सेशन ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस हेड ऑफ इनकम में चार्जेबल इनकम कैश या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से कैलकुलेट किया जाता है। इस हेड ऑफ इनकम में इन इनकम्स को रखा जाता है। फर्स्ट, इनकम चार्जेबल ओनली अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन इनकम्स को सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें कि डिविडेंड इनकम, कैजुअल इनकम और कंसिडरेशन रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स वेयर शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम इंक्लूड होते हैं। डिविडेंड इनकम का स्कोप इस एक्ट में जनरल लॉ से वाइडर होता है, जिसमें इन इनकम को भी डिविडेंड में इंक्लूड किया जाता है। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल और एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इंक्लूडेड होते हैं। डीम्ड डिविडेंड के अलावा एडवांस और लोन बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी टू ए स्पेसिफाइड कंसर्न, जिसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती है, से मिलने वाले रिटर्न को भी डिविडेंड इनकम में ही इंक्लूड किया जाता है। कैजुअल इनकम में ऐसे इनकम्स जैसे कि विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बेटिंग एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। दूसरे तरह के इनकम जो इस हेड में इंक्लूड होते हैं, उसमें ऐसे इनकम को रखा जाता है जो कि इनकम हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉयर एसएससी द्वारा अपने एम्प्लॉय से रिसीव किया हुआ इनकम एज इज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड और एनी अदर फंड, या फिर मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर को लेट आउट करने से होने वाला इनकम, बिल्डिंग्स को लेट आउट करने से होने वाला इनकम, या फिर सिक्योरिटीज़ पर मिलने वाला इंटरेस्ट। थर्ड इनकम जो इस कैटेगरी में आते हैं, उसमें कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी में रिसीव होने वाला सम इन्वॉल्व होता है, अगर यह इनकम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन में इंक्लूड नहीं हो तो। और फोर्थ कैटेगरी रेसिडुअरी इनकम की होती है। इसमें ऐसे इनकम को इंक्लूड किया जाता है जो कि चार्जेबल तो होते हैं मगर किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं, जैसे कि डेली अलाउंस, कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ एमपीज, कंस्टिट्यूएंशियल अलाउंस ऑफ एमएलएज एट्सेट्रा। इस हेड ऑफ इनकम में ये डिडक्शंस अलाउड होते हैं। डिविडेंड या इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न सच इनकम टू अ मैक्सिमम ऑफ 20% परमिसिबल होते हैं। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के केस में रीजनेबल सम पेड एज कमीशन और रेम्यूनरेशन टू बैंकर और एनी अदर पर्सन। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड या एनी अदर फंड के केस में डिडक्शंस उस एक्सटेंट तक परमिसिबल होते हैं जिसमें कंट्रीब्यूशन ड्यू डेट से पहले कर दिया जाता है। लेटिंग और हायर ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर विथ और विदाउट बिल्डिंग के केस में भी कुछ डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं। और इन केस ऑफ इनकम इन द नेचर ऑफ फैमिली पेंशन 1/3 या 15,000 में से जो भी लो हो वो डिडक्टेबल होता है, जबकि इस केस में ये डिडक्शंस अलाउड नहीं होते हैं। किसी एसएससी का पर्सनल एक्सपेंस इंडिया के बाहर टैक्स पेमेंट के नहीं करने पर लगने वाला इंटरेस्ट या फिर टीडीएस नहीं कटने पर लगने वाला इंटरेस्ट। कैजुअल इनकम के केस में होने वाले एक्सपेंडिचर पर कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पर डायरेक्ट टैक्स के प्रोविजंस को देखा।